भारतीय सिनेमा के इतिहास में यूं तो एक से बढ़कर एक धुरंधरों ने अपनी अदायगी का जलवा बिखेरा, लेकिन एक ऐसा कलाकार जिसने स्क्रीन पर आते ही अपने हाव भाव से दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो आज भी होठों पर मुस्कान बिखेर देता है। ये नाम है गुजरे दौर के कॉमेडी किंग जॉनी वॉकर साहब का। वैसे इनका असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। एक साधारण से बस कंडक्टर से हिंदी सिनेमा के सबसे चहेते कॉमेडियन बनने की ये कहानी संघर्ष, प्रतिभा, संयम और शालीनता की मिसाल है। तकरीबन 300 फिल्मों में काम करने वाले जॉनी वॉकर जी ने कभी भी अपनी कॉमेडी में अश्लीलता या फुहड़ता का सहारा नहीं लिया। उनकी कॉमेडी में नाक की आवाज, चेहरे के अनोखे भाव और संवादों का ऐसा जादू था कि दर्शकों के चेहरे हंसी से खिल उठते थे। जॉनी वॉकर का शुरुआती जीवन। जॉनी वॉकर जी के जन्म को लेकर कई तरह की अलग अलग बातें सामने आती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 11 नवंबर 1924 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिता जमालुद्दीन काजी एक मिल में काम करते थे। जॉनी जी का परिवार बहुत बड़ा था और उनके घर में 10 से 12 सदस्य थे। आर्थिक तंगी के कारण परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। पिता की नौकरी चली गई तो घर की जिम्मेदारी बदरुद्दीन यानी जॉनी वॉकर पे आ गई। बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की बस में काम करते हुए वो यात्रियों को अपनी चुस्त चौकस बातों और हास्य से मनोरंजन दिया करते थे। एक दिन मशहूर अभिनेता बलराज साहनी उनकी बस में सवार हुए। बदरुद्दीन की हाजिर जवाबी देखकर साहनी बहुत प्रभावित हुए और उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दे डाली। ये मुलाकात उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी और गुरुदत्त से मिलने का उन्हें मौका मिल गया। जॉनी वॉकर जी का फिल्मी सफर। 1951 में गुरुदत्त की फिल्म बाजी में उन्हें पहला महत्वपूर्ण ब्रेक मिला। शराबी का किरदार निभाते हुए उन्होंने इतना कमाल किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसी फिल्म के बाद उन्होंने अपना स्क्रीन नाम जॉनी वॉकर रख लिया। दरअसल ये प्रसिद्ध विस्की ब्रांड से प्रेरित नाम था। दिलचस्प बात यह है कि असल जिंदगी में जॉनी वॉकर कभी शराब नहीं पीते थे। वो पूरी जिंदगी शराब से पूरी तरीके से दूर रहे। वैसे बाजी के बाद गुरु दत्त और जॉनी वॉकर की जोड़ी सुपरहिट हो गई। इसके बाद जाल जो 1952 में आई, आर पार 1954, मिस्टर एंड मिसेज 55 ये 1955 में आई, CID 1956 में आई, प्यासा 1957, कागज के फूल 1959 जैसी फिल्मों में उनके रोल आज भी याद किए जाते हैं। प्यासा फिल्म में अब्दुल सत्तार का किरदार, CID में मास्टर पॉकेटमार, आर पार में रुस्तम, हर रोल में जॉनी वॉकर ने अपनी छाप छोड़ी। गुरुदत्त अक्सर अपनी फिल्मों के स्क्रिप्ट में जॉनी वॉकर के लिए खास तौर पर रोल लिखा करते थे। जॉनी वॉकर जी का स्वर्णिम दौर। 1950-60 का दशक जॉनी वॉकर का सबसे सफल समय था। उन्होंने BR चोपड़ा की नया दौर, 1957, बिमल रॉय की मधुमती 1958 जैसी क्लासिक फिल्मों में बेहतरीन काम किया। मधुमती में चरणदास का रोल उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिलवाया। शिकार जो 1968 में आई, इसमें तेजू का रोल उनका करियर का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाला रोल रहा। उन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, वाहिदा रहमान, मीना कुमारी जैसे महान कलाकारों के साथ काम किया। उनकी कॉमेडी कभी मुख्य किरदार को ओवरशेड नहीं करती थी, बल्कि कहानी को और रोचक बना दिया करती थी। जॉनी वॉकर की यादगार फिल्में। जॉनी वॉकर भारतीय सिनेमा के सबसे महान कॉमेडियन में से एक थे। उन्होंने करीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी कुछ भूमिकाएं आज भी अमर हैं। उनकी कॉमेडी में शालीन, बौद्धिक और भावपूर्ण तरीके से बातें कही जाती थी। उनकी सबसे यादगार और चर्चित फिल्मों के बारे में हम आपको बताते हैं, जिनमें उनके आइकॉनिक रोल थे। मधुमती ये फिल्म 1958 में आई और बिमल रॉय इसके डायरेक्टर थे। इस फिल्म में जॉनी वॉकर ने चरणदास का रोल प्ले किया। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता। उनकी कॉमिक टाइमिंग और भावुकता वाले सीन आज भी यादगार हैं। CID 1956 इस फिल्म में जॉनी वॉकर ने मास्टर पॉकेटमार का रोल प्ले किया। यह है दिल की कहानी, कुछ कहना ना आया। गाने के साथ उनका डांस और कॉमेडी आज भी क्लासिक मानी जाती है। आर पार ये फिल्म 1954 में आई। इस फिल्म में उन्होंने रुस्तम, एक चालाक बदमाश का रोल प्ले किया था। गुरुदत्त की इस कॉमेडी क्राइम फिल्म में उनकी जोड़ी जबरदस्त थी। मिस्टर एंड मिसेज 55 इस फिल्म में जॉनी का रोल बहुत मजेदार था। दरअसल फिल्म के हीरो
देवानंद के वो सबसे वफादार दोस्त होते हैं। रोमांटिक कॉमेडी में उनकी जोड़ी भी बेहद सफल रही, देवानंद के साथ में भी। शिकार ये फिल्म 1968 में आई। इस फिल्म में तेजू, जो धर्मेंद्र के नौकर का रोल उन्होंने प्ले किया था, और इतना बेहतरीन प्ले किया कि फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड उनको मिला। ट्राइबल गर्लफ्रेंड के साथ उनकी केमिस्ट्री और डायलॉग डिलीवरी बेहतरीन थी, लाजवाब थी। नया दौर ये फिल्म 1957 में आई। जॉनी वॉकर को इस फिल्म में खास तौर पर पसंद किया गया। सामाजिक ड्रामा में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। कागज के फूल ये फिल्म 1959 में आई। इस फिल्म में रॉकी का रोल उन्होंने निभाया था। फिल्म की ट्रेजेडी में भी उनकी हल्की फुल्की उपस्थिति याद की जाती है, लेकिन पूरी फिल्म में उन्होंने बेहतरीन काम किया था। बाजी ये फिल्म 1951 में आई। जॉनी जी के लिए ये बहुत बड़ी फिल्म थी, क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में शराबी का रोल निभाकर उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लिया था। जाल ये फिल्म 1952 में आई, और ये भी उनकी शुरुआती दौर की फिल्म थी, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही और उनके करियर को एक नई दिशा इस फिल्म के जरिए मिली थी। कुछ अन्य उल्लेखनीय फिल्मों की बात करें तो इसमें खोटा पैसा ये 1958 में आई। जॉनी वॉकर ये 1957 में आई। हीरो के रूप में ये उनकी फिल्म थी। छू मंतर 1956 में आई। मेरे महबूब 1963 में। चौदहवीं का चांद 1960 में। आनंद 1971 में। इसमें अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया था और बेहतरीन यादगार रोल किया था। टैक्सी ड्राइवर ये फिल्म 1954 में आई। मुगले आजम ये 1960 में आई। कैमियो और सपोर्टिंग भूमिकाएं 1972 की फिल्म संजोग में उन्होंने छोटी भूमिका निभाई। प्रतिज्ञा 1975 में, इस फिल्म में भी उन्होंने एक बहुत छोटी भूमिका निभाई। शान 1980 में, इस फिल्म के अंदर भी उनका कैमियो नजर आया। चाची 420 ये 1997 की फिल्म थी, और इसमें भी जॉनी वॉकर कैमियो रोल में नजर आए। और ये भी कमाल की बात है, कमल हसन के साथ उन्होंने इस फिल्म में काम किया, और ये उनकी आखिरी फिल्म भी साबित हुई। वैसे ऐसा नहीं है कि जॉनी जी हमेशा सपोर्टिंग किरदार में नजर आए हों, बल्कि उन्होंने मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्में भी की। इनमें खोटा पैसा 1958 भी शामिल है, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण लीड रोल निभाया था, लेकिन सपोर्टिंग रोल में जॉनी वॉकर को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। जॉनी वॉकर का कॉमेडी स्टाइल, शालीनता के साथ कॉमेडी करना जॉनी वॉकर की सबसे बड़ी खासियत थी। उनकी कॉमेडी में कभी अश्लील या घटिया तरीके का कोई जोक नहीं होता था। वो कहते थे पूरी फैमिली के साथ बैठकर फिल्म देखी जा सके, ऐसी कॉमेडी होनी चाहिए। उनकी नाक की आवाज़, चेहरे के हाव भाव, हाथों की अदाएं और संवाद डिलीवरी ने उन्हें अनोखा बना दिया था। उन्होंने साबित किया कि बिना चीखे चिल्लाए, बिना थप्पड़बाजी के भी आदमी हंसा सकता है। यही वजह रही कि महमूद, जॉनी लीवर, गोविंदा जैसे बड़े बड़े कॉमेडी के स्टारों ने भी कॉमेडियन जॉनी वॉकर को ही अपना गुरु माना। जॉनी वॉकर का व्यक्तिगत जीवन, 1955 में जॉनी वॉकर ने नूरजहां से शादी की, जो अभिनेत्री शकीला की बहन थी। परिवार में 6 बच्चे, यानी 3 बेटियां, कौसर, तस्नीम, फिरदौस, और 3 बेटे, नजीम, काजिम और नसीर। बेटा नसीर खान तो उनका बाद में अभिनेता भी बने। वे परिवार के प्रति बहुत समर्पित थे। फिल्मी दुनिया में रहते हुए भी उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया। शराब, पार्टी, अश्लीलता से बहुत दूर रहे। बाद के सालों में उन्होंने कहा था कि आधुनिक फिल्मों में अश्लीलता बढ़ गई है, इसलिए वो रिटायरमेंट के बाद पब्लिक लाइफ से दूर हो गए। जॉनी जी का करियर और रिटायरमेंट, 1970 के बाद उनकी फिल्में बहुत कम हो गई। गुरुदत्त की 1964 में मृत्यु के बाद भी वो फिल्मों में नजर आते रहे। 1980 के दशक में उन्होंने कमर्शियल सिनेमा से थोड़ी दूरी बना ली। नई कॉमेडी स्टाइल उन्हें पसंद नहीं था। अंतिम फिल्मों में कमल हसन की चाची 420 में उनका कैमियो रोल था। कुल मिला जुलाकर देखा जाए तो उन्होंने 1951 से 1997 तक अपना फिल्मी करियर जिया और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में इस दौरान की। जॉनी वॉकर हमेशा के लिए विदा हो गए। जॉनी वॉकर को भारतीय सिनेमा का कॉमेडी किंग कहा जाता है। उन्होंने दिखाया कि कॉमेडियन भी एक बेहतरीन अभिनेता हो सकता है। उनकी शालीनता, पेशेवर ईमानदारी और समय की पाबंदी के लिए वो मशहूर थे। लेकिन 29 जुलाई 2003 को मुंबई में किडनी की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद पूरा फिल्म जगत शोक में डूब गया। आज भी यूट्यूब पर उनके कॉमेडी क्लिप्स लाखों में व्यूज पाते हैं। नई पीढ़ी भी जॉनी वॉकर की कॉमेडी देखकर खूब हंसती है। जॉनी वॉकर की जिंदगी सिखाती है कि गरीबी और संघर्ष भी सपनों को नहीं मार सकती। एक बस कंडक्टर ने पूरे देश को हंसाया। उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, ना शराब पी, ना अश्लील कॉमेडी की, और इतना
बेहतरीन अभिनय किया कि कॉमेडी किंग जॉनी वॉकर भारतीय सिनेमा के उन दिग्गजों में शामिल हैं जिनकी विरासत समय के साथ चमकती है। उनकी हंसी आज भी गूंजती है, उनके संवाद आज भी याद किए जाते हैं और उनकी शालीनता आज भी मिसाल है। वो चले गए लेकिन उनकी कॉमेडी हमेशा के लिए अमर हो गई। जॉनी वॉकर फिल्मी जगत के आसमान पर एक ऐसा नाम है जो अमिट है। जॉनी वॉकर को लेकर आपकी जो विचार हैं, जो राय है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जॉनी वॉकर की कॉमेडी को आप कैसे देखते हैं, किस तरह से उनकी कॉमेडी को आपने फिल्मों में देखा है, फिल्मों में उनकी कॉमेडी से आपने किस तरह से ये महसूस किया है कि एक इंसान बिना किसी फूहड़ता के भी हंसा सकता है, कॉमिक चीज़ें प्ले कर सकता है। तो जॉनी वॉकर को लेकर आपकी जो सोच है वो ज़रूर कमेंट करके बताइए और साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने विचार भी हमारे साथ साझा करिए ताकि हम ऐसे भूले बिसरे और लेजेंडरी कलाकारों को लेकर आपके सामने प्रोग्राम लेकर आते रहें। फिलहाल के कार्यक्रम बस इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।